बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जरा तसव्वुर करें, क़यामत का दिन बर्पा हो चुका है। सूरज सरों के बिल्कुल करीब है। जमीन तांबे की तरह गर्म हो चुकी है और इंसान अपने अपने आमाल की फिक्र में है। मीज़ान में नामाए आमाल तोले जा रहे हैं और पुलसिरात सामने है। हर शख्स सिर्फ एक ही फिक्र में है, मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन इसी गलनाक मंजर में कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो चमक रहे होंगे। वो न परेशान होंगे और न ही घबराए हुए, बल्कि सीधे जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जो पुरनूर पुरसकून और बेखौफ होंगे, जिन पर कोई सवाल न होगा, जिनका कोई हिसाब नहीं होगा। और ये कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, न कोई खौफ न कोई गम, बल्कि सीधे जन्नत की तरफ जा रहे होंगे बगैर किसी हिसाब के। जी हाँ, बगैर हिसाबो किताब के। आखिर कौन होंगे ये खुशनसीब लोग? क्या हम भी इन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं? इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे उन अजीम बंदों के औसाफ जिन्हों रब्बे कायनात खुद हिसाबो किताब के बगैर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो 70,000 लोग कौन होंगे जो हिसाबो किताब के मुश्किल तरीन मरहले से गुजरे बगैर ही जन्नत में चले जाएंगे। आखिर इन लोगों को ये फजीलत क्यों हासिल हुई और वो दुनिया में ऐसा कौन सा अमल करते रहे जिसकी वजह से वो सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे। अगर आप भी हिसाबो किताब के मुश्किल मरहले से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका शुमार भी इन 70,000 लोगों में हो, और इसके लिए हमें कौन से अमाल करना होंगे, ये राज जानने के लिए वीडियो ने आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत का दिन इंतहाई हौलनाक, भयानक और हर तरफ खौफ का आलम होगा। इंसानों का हजूम मैदान महशर में खड़ा होगा, हर आँख सहमी हुई होगी, हर दिल धड़क रहा होगा। ये वो दिन जहाँ दुनिया के तमाम बादशाह, फकीर, जालिम और मजलूम, आलिम, जाहिल सब अल्लाह के हजूर बराबर हाजिर किए जाएंगे। इस वक्त किसी का कोई ताल्लुक, कोई दौलत, कोई रिश्ता, कुछ भी काम नहीं आएगा। हर शख्स अपने अपने आमाल के साथ खड़ा होगा। और फिर एक ऐसा मरहला भी आएगा कि जिसका जिक्र सुनते ही दिल दहल जाते हैं और रूह कांपने लगती है। जी हाँ, पुलसिरात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 में यूं इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होने वाला है, ये तुम्हारे रब के जिम्मा कतई फैसला है। फिर हम उन लोगों को निजात देंगे जो मुत्तकी होंगे और जालिमों को इसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। इन आयत से हमें ये पता चलता है कि हर इंसान को पुलसिरात से गुजरना होगा। सिर्फ वही कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में तकवा इख्तियार किया होगा, जो अल्लाह से डरते रहे। पुलसिरात ऐसा पुल है जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। इस पर से गुजरना सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मरहला होगा। ये पुल जहन्नुम के ऊपर कायम होगा और उसके नीचे जहन्नुम भड़क रही होगी। इस पुलसिरात से हर एक को गुजरना होगा, तभी जन्नत में दाखिला मुमकिन होगा। तसव्वुर कीजिए कि जब आप पुलसिरात पर होंगे तो कैसे इसको अबूर करेंगे। एक तरफ जन्नत होगी जो आपकी मुंतजिर होगी और उसके नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग होगी। हर कदम पर खौफ होगा और अपनी फिक्र होगी कि कैसे पुलसिरात को पार करें। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, और कुछ लोग दौड़ते हुए और कुछ लोग चलते हुए पुलसिरात पार कर जाएंगे। लेकिन क़यामत के रोज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे और वो पुरसकून और बेखौफ होंगे। उन्हें उन तमाम मराहिल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला क्यों इरशाद फरमाते हैं, और वो जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे। अब सवाल ये है कि हदीस में किन लोगों की तरफ इशारा किया गया है। आखिर वो कौन लोग होंगे जो हिसाबो किताब के बगैर ही जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जन्नत में 70,000 लोग ऐसे दाखिल होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। ये सुनकर हज़रत आकाशा बिन महसन ने खड़े होकर अपनी चादर उठाते हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे इन लोगों में शामिल कर दे।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ کہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد انصار میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ ایک اور جگہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت سے جنت میں 70,000 یا 70 لاکھ لوگ اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور یہ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک اور کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت چلی آ رہی ہے، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہو۔ پھر مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ ذرا افق کے اس جانب نظر اٹھائیے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکن جماعت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اس میں 70,000 ایسے اشخاص ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، اور لوگ ان لوگوں کے بارے میں آپس میں بحث کرنے لگے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ سن کر بعض لوگ کہنے لگے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور بعض کہنے لگے کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ابھی جو لوگ آپس میں بحث کر ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہو۔ لوگوں نے حقیقت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، نہ جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کال نکلواتے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ ناظرین محترم، اس حدیث میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے نہ کرواتے تھے۔ اس صفت کے لیے یہ بات قطعی منافی نہیں کہ کوئی دوسرا شخص بغیر مطالبے کے جھاڑ پھونک کر دے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھاڑ پھونک کی، لیکن یہاں جس جھاڑ پھونک کی ممانعت ہے وہ وہی جھاڑ پھونک ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، کیونکہ جو لوگ کفار مکہ سے تعلق رکھتے تھے، جو عام طور پر عرب میں کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے ہاں جھاڑ پھونک میں بہت سے عجیب قسم کے منتر پڑھے جاتے تھے، اس لیے اس قسم کی جھاڑ پھونک کرنے سے منع کیا گیا۔ ناظرین، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے لیے سنس پروں والی سواریاں ہوں گی اور ان پر وہ سوار ہوں گے، یوں ہی وہ اڑا کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ جنت کی دیواروں تک پہنچیں گے تو فرشتے انہیں دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے کہ ہم نہیں جانتے، یہ لوگ امت محمدیہ میں سے ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ان کے پاس آ کر پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو اور کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ فرشتے سوال کریں گے کہ کیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے؟ پھر دریافت کریں گے کہ کیا تمہارا نامہ اعمال کا وزن ہو چکا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم اپنے نامہ اعمال پڑھ چکے ہو؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سارے کام پیچھے ہوں گے۔
इस पर वे लोग कहेंगे कि क्या तुमने कुछ दिया कि जिस पर हमारा हिसाबो किताब होगा। और एक और रिवायत में यूं है कि वे फरिश्तों से कहेंगे कि दुनिया में हम किसी चीज के मालिक नहीं थे कि हम अदल करते या जुल्म करते, हमने तो सिर्फ अपने रब की इबादत की है, हत्ता कि उसने हमें बुलाया और हम आ गए। फिर एक आवाज आएगी कि मेरे बंदों ने सच कहा, नेकी करने वालों पर कोई मुआखजा नहीं होगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, तो क्या जो आग में डाला जाएगा वो भला या जो कयामत में अमान से आएगा। किस कदर अजीम होंगे वो शख्स जो कयामत की होलनाकियां तो देखेंगे मगर इनके दिल में न तो खौफ होगा और न ही कोई बोझ होगा। वो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने रब पर तवक्कल करने वाले होंगे। तवक्कल अल्लाह का मतलब ये है कि वो लोग जो दुनिया के किसी वसीले, किसी ताकत, किसी तावीज या किसी इल्म पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते होंगे। और जब इन पर कोई आजमाइश आती है तो वो जुबान और दिल से कहते हैं कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। वो लोग नाते शिरकिया झाड़ फूंक करते होंगे, ना खिलाफे शरीयत अमलियात। वो सिर्फ दुआ करते होंगे और सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करने वाले होंगे और वो कोई बदशगुनी नहीं लेते होंगे, नजूमिया की बातों पर यकीन नहीं रखते होंगे। उनके लिए हर दिन अल्लाह का दिन होता है। वो किसी भी चीज को मनहूस ख्याल नहीं करते और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन व मुहतरम, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में आजमाइशों के बावजूद सब्र करते रहे, जुबान से शिकवा तक नहीं निकाला और दिल में रब की रजा पर राजी रहे। नाज़रीन व मुहतरम, ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? ये वो लोग जो सब्र अपनी इंतहा पर हों, जो इखलास के साथ अमल करें, न शोहरत के लिए न दुनियादारी के फायदे के लिए, और जो दुनिया से बेरग़बत ही इख्तियार करें, जो गुनाहों से नफरत करें, नेकी से मोहब्बत करें और नेकी को फैलाने में अपना किरदार अदा करें। इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनका दिल दुनिया से खाली मगर अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होगा। शेख इब्ने दाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तवक्कल का मतलब ये नहीं कि कोशिश ना की जाए, बल्कि कोशिश के बाद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना ही तो तवक्कल है। नाज़रीन मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ 70,000 लोग ही बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे? जी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बशारत भी दी, अल्लाह ताला मेरे साथ हर एक 1000 के साथ 70,000 और अता फरमाएगा, यानी मेरे जन्नती के साथ मजीद 70,000 लोग होंगे। ये रहमत इलाही की वुसअत है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह ताला की इबादत में इतने इखलास वाले होंगे कि अल्लाह ताला इनसे दुनिया के हिसाबो किताब की जरूरत ही नहीं समझेगा। नाज़रीन मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन लोगों में शामिल हो सकते हैं? ये सवाल हर मोमिन के दिल से उठता है और हर शख्स ये जानने की ख्वाहिश रखता है कि कोई ऐसा अमल हो जिससे आखिरत के हिसाबो किताब से बचा जा सके और क़यामत के हौलनाक मराहिल से गुजरे बगैर ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। और इससे बढ़कर क्या कामयाबी हो सकती है कि इंसान आखिरत की ज़ल्लातियों से गुजरे बगैर ही सीधा जन्नत में चला जाए। ऐसे लोगों ने शामिल होने के लिए हमें क्या करना होगा? नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपना ध्यान दुनियादारी से हटाकर अल्लाह की तरफ लगाना होगा। हर मुश्किल आजमाइश पर अल्लाह पर भरोसा रखना होगा और सब्र करना होगा। तमाम शिरकिया अमाल से बचना होगा। गैर शरई इलाज और तावीज़ात और बदशगुनियों से परहेज करना होगा। सच्चे दिल से इस बात पर यकीन रखें कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है और वो हर चीज पर कादिर है और वो हमारी नीयतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। सब्र, कनात और शुक्र गुजारी का रास्ता अपनाएं, क्योंकि अल्लाह ताक मुसीबत में सब्र करने वालों और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने वालों को बहुत महबूब रखता है। अपने दिल को गुनाहों से पाक रखें, इखलास के साथ आमाल करें, दुनियादारी से दिल को हटाकर अल्लाह ताला की तरफ लगाएं। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम चीज़ें जो कोई मुश्किल नहीं हैं, जिन पर अमल ना किया जा सके। आखिरत के कठिन और होलनाक मराहिल को सामने रख कर सोचिए, आपको हिसाबो किताब, मिज़ान, पुलसिरात और इन तमाम मराहिल से गुजरना आसान है या फिर इन बातों पर अमल करना आपके लिए आसान है, जिससे उन्हें हर मुश्किल से निजात मिल जाए और हम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएं। जो शख्स अपने रब के यहाँ सुरखरू हुआ, असल में वही हकीकत में कामयाब होगा और ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला का बेतनाह फजल होगा।
अगर आप भी इन खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अहद करें, अपना दिन को साफ कीजिए। आपके अमाल खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होने चाहिए। जरा सी बात पर परेशान होकर आमिलों के पीछे मत भागें, क्योंकि यही चीजें हमारा अल्लाह पर तवक्कल कमजोर करती हैं। याद रखें कि दुनिया फानी है मगर जन्नत हमेशा हमेशा के लिए। अब ये आपके हाथ में है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए आपको रोज़े महशर की गन्नातों से गुजरकर जन्नत में दाखिल होना है, या फिर अपना नाम उन 70,000 लोगों में शामिल करके सीधा जन्नत में दाखिल होना है। अल्लाह ताला हम सबको उन 70,000 खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस नूरानी काफिले में शामिल हों तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपकी वजह से किसी और को जन्नत का रास्ता मिल जाए और वो भी इस काफिले का हिस्सा बन जाए। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।